एक बटे एक गुने दो प्लस एक बटे दो गुने तीन प्लस एक बटे तीन गुने चार प्लस एक बटे चार गुने पांच प्लस एक बटे पांच गुने छः का योगफल होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसे कहते हैं सरलीकरण। प्रश्न सब इंस्पेक्टर 1995 का है, ठीक है, उसमें पूछा था। सॉल्व करना है। देखो ऐसे तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि नीचे वाला को गुना कर दो, उसके बाद एलसीएम लेकर जोड़ सकते हो, है ना, भिन्न का जोड़ जैसे हम सॉल्व करते हैं। हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, ठीक है, उससे बेटर हो सके होगा। अगर ऐसा प्रश्न दिया गया है तो क्या करना है, क्या है, एक बटे एक गुने दो, नीचे वाला भी रहने दो, एक गुने दो रहने दो, ऊपर एक है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं दो माइनस एक, एक की जगह पे दो माइनस एक लिख सकते हैं, है ना, तो एक ही आएगा। हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, चार माइनस तीन भी लिखे तो भी एक आएगा। तो नीचे हमको ये देखना है कि नीचे कौन सा अंक है, तो नीचे एक गुने दो के है रूप, है ना, एक इंटू दो है नीचे, तो इसलिए हम दो में एक माइनस करेंगे, ठीक है, बटे एक गुने दो प्लस, फिर देखो ऊपर एक है नीचे क्या है, दो गुने तीन, तो ऊपर हम लिख सकते हैं तीन माइनस दो, और नीचे वाला क्या है, दो गुने तीन, सब में यही करना है। सो प्लस, फिर नीचे देख लो, पहले तीन गुने चार है तो चार माइनस तीन प्लस, फिर नीचे क्या है, चार गुने पांच है ना, चार गुने पांच तो पांच माइनस चार प्लस नीचे क्या है, पांच गुने छ, फिर छ माइनस पांच। क्लियर। अब क्या करना है, देखो दो को जो है एक गुने दो डिवाइड कर रहा है और एक को भी डिवाइड कर रहा है एक गुने दो। क्लियर, ध्यान से देखो, अगर इसमें देखो तो देखो तीन को डिवाइड कर रहा है दो गुने तीन और इस दो को भी डिवाइड कर रहा है दो गुने तीन। क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, है ना, ये एलसीएम लेके ऐसा हो जाता है। एलसीएम लेने के पहले कैसा रहता है उस फॉर्म में हम लिख देंगे, ठीक है। देखो एगो लिखेंगे तो समझ में आएगा, दो बटे एक गुने दो माइनस एक बटे एक गुने दो। अब क्लियर हो रहा है, ये दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो क्या एक गुने दो होगा, ठीक है। अब जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर लिख सकते हैं दो माइनस एक, ये जो है दो माइनस एक, वही वाला हम अलग अलग किए। क्लियर, अब कुछ नहीं करना, सब में वही कर दो प्लस, तो इसको लिखेंगे तीन बटे दो गुने तीन माइनस दो बटे दो गुने तीन, इसके लिए प्लस चार बटे तीन गुने चार माइनस तीन बटे तीन गुने चार प्लस पांच बटे चार गुने पांच माइनस चार बटे चार गुने पांच। अगला है प्लस छ बटे पांच गुने छ माइनस पांच बटे पांच गुने छ। क्लियर। अब देखो ये दो दो कटा, ठीक है, यहां से एक तो कट रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं, तीन तीन दो दो, यहां से चार, फिर इसमें से तीन, इसमें पांच, चार छ पांच, ठीक है। अब जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख दो, यहां से फाइनली एक बच रहा है, एक बटे एक यानी कि एक माइनस इसमें से एक बटे दो प्लस एक बटे दो माइनस एक बटे तीन प्लस एक बटे तीन माइनस एक बटे चार प्लस एक बटे चार माइनस एक बटे पांच प्लस एक बटे पांच माइनस एक बटे छ। क्लियर। अब देखो फिर माइनस प्लस में भी कटेगा, ये गुना और भाग के जो रूप में था उसको हम पहले काट लिए, अब हम काट रहे हैं क्या, माइनस प्लस के फॉर्म में जो उसको, ठीक है। तो माइनस एक बटे दो प्लस एक बटे दो माइनस एक बटे तीन प्लस एक बटे तीन माइनस एक बटे चार प्लस एक बटे चार माइनस एक बटे पांच प्लस एक बटे पांच इज इक्वल्स टू एक माइनस एक बटे छ इक्वल्स टू, इसका एलसीएम छ माइनस एक इक्वल्स टू पांच बटे छ। इसका आंसर ऑप्शन, यहाँ पांच बटे सोलह नहीं, पांच बटे छ ही है ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर। अगर ऑप्शन में पांच बटे छ नहीं भी दिया है तो आपका आंसर पांच बटे छ होगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पांच बटे छ था,
हम 16 लिख दिए थे, ठीक है, एक यहाँ डाल दिए थे, जबकि यहाँ 5/6 ही है ऑप्शन, ऑप्शन डी वाला, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर आंसर से मतलब रखना है 5/6, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता, मान लो कि ये नहीं है, ठीक है, तो मार देते हैं इनमें से कोई नहीं, ये सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 5/6। इसका स्टेप क्या है सॉल्व करने का? जो पहला मेथड है कि आप सिंपली इसको जोड़ के बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, ये हम बता रहे हैं जो तरीका, वो दूसरा मेथड है कि ये जो तरीका बताए हैं इसमें करना क्या है, स्टेप में, पहला स्टेप में नीचे 1 × 2 है तो ऊपर 2 - 1 कर देना है, 1 के जगह पे। नीचे 2 × 3 है तो ऊपर 3 - 2, ये देखते हुए 3 - 2 1 के बराबर है, तो 3 - 2 लिख सकते हैं। अब क्या है, दोनों को अलग अलग डिवाइड करो, जो जो कट रहा है काट देना है, फिर बचा हुआ टर्म, ये गुना और भाग के रूप में कटा है ना, डिवाइड के रूप में ये कटा है, ये वाला टर्म जो कटेगा वो माइनस प्लस के रूप में कटेगा। बचा हुआ टर्म क्या है, 1 - 1/6, फाइनली 5/6 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर जान लो कि 5/6, क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय